हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के बीच पीसीएम श्रवण स्टूडियो सर मौजूद हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा और इस सवाल को ध्यान से देखना होगा। आप लोग रफ और पेन के साथ ही इस वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और देखिए सवाल है कि 50 किलोग्राम के दो गोलों के मध्य जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दो पिंड हैं, दो द्रव्यमान हैं जिसका ओजन कितना है, 50 किलोग्राम। कितना है, 50 किलोग्राम है। यानी उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है कितना है, 1 मीटर है। इतना देखिए समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दो गोलों के मध्य, अब देखिए दो गोला क्या होता है, चलिए हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए जो दिया है, ये क्या है, ये तो गोला है, दो द्रव्यमान है, ठीक है ना, दो क्या है, द्रव्यमान है। और जो कह रहा है मध्य जो एक दूसरे के, यानी कि इसके और इसके बीच में, यानी कि मध्य मतलब होता है बीच, इन दोनों के मध्य जो बीच की दूरी है वो कह रहा कितना है, 1 मीटर दूरी पर दोनों पिंड क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो यानी कि इसके दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। और देखिए हर एक द्रव्यमान का कितना किलोग्राम का है, ये कितना है, ये 50 किलोग्राम का है। 50 केजी ए भी है तो 50 केजी क्या है, ए भी है। ऐसा क्यों, दोनों का द्रव्यमान समान है, क्योंकि कहा है कि 50 किलोग्राम के दो गोलों के बीच, इसके और इसके दोनों गोला हो गया, तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा। अब दोनों बीच की दूरी 1 मीटर दिया है। और फिर कह रहा है कि आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो इस दोनों पिंडों पर जो बल लग रहा है, खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कि तो कितना बल इस पे लगेगा, वही फोर्स हमें करना है, ज्ञात करना है। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी फोर्स है, इसको हमें क्या करना होगा, पता करना होगा। और देखिए क्या दिया है, बल का परिकलन कीजिए। जो कैपिटल जी है, यहाँ देखिए जी का मान कितना दिया है, जो कैपिटल जी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका मान दिया है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, इतना मान दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखिए जो दिया सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए दिया है, क्या दिया है, बराबर m1 बराबर दिया है 50 केजी और m2 बराबर दिया है 50 केजी। उसके बाद r दिया है 1 मीटर और कैपिटल जी बराबर दिया है, यानी कि कैपिटल जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का मान दिया है, कितना दिया है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, इतना दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल, क्या करेंगे, आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या फार्मूला होगा F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। इसी के अनुसार क्या करेंगे, हम आंसर अपना फार्मूला सवाल लगाएंगे, इसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या क्या दिया है, तो हो जाएगा F बराबर कैपिटल जी का मान दिया है 6.67 गुणे 10 के पावर -11, m1 का मान दिया है 50 गुणे, इसके बीच में कुछ नहीं क्या है, गुणे का चिन्ह, और m2 कितना दिया है, वो भी 50 दिया है, बटे में आर स्क्वायर का मान कितना है, 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब F बराबर हो जाएगा, अब देखिए 6.67 गुणे 10 के पावर -11, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 होगा, चलिए लिख देते हैं, 1 50 बटे में आएगा कितना, 1। अगर 1 से हम भाग देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 और गुणे के चिन्ह हो जाएगा, अब गुणा दोनों को करा देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर कितना आएगा, दोनों को आपस में गुणा कराइए तो हो जाएगा 5 पचे 25, कितना आएगा, 5 पचे हो जाएगा 25। पाँच बचे कितना होगा, 25 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2500 हो गया। अब देखिए ये दोनों हैं, अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करने पर क्या होगा, जो मान हमारा आएगा 1.667 गुणे 10 के पावर -11, अगर जो गुणा करेंगे बच्चों तो लगभग हमारा मान गुणा करने पर इतना आएगा, और 10 इतना नहीं है, 5 रहेगा यहाँ पर, 5 इतना आएगा, इतना क्या हो जाएगा,
न्यूटन, इतना न्यूटन, या आप लिख सकते हैं 1 जितना अंक है उतना पर घात लगा देंगे तो आ जाएगा 6 6 7 5 गुणे 10 की पावर -7। अब 7 क्यों आया? अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। मुझे ऐसा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आपको अच्छे से इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 कैसे आया, यहाँ से आपको बहुत क्या होगा, दर्द दे रहा होगा, समझ में नहीं आया आपको कि ये कहाँ से आ गया इतना आंसर। -7 घात का आ गया, यहाँ पर -11 है। अब देखिए कैसे आ गया था। अगर हम क्या करेंगे, जितना है अंक 4 अंक है तो क्या करेंगे, हम इतना बार अंक लगाकर इस यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए तो करेंगे तो हो जाएगा 6 6 7 5 गुणे 10 की पावर 4 हो गया और गुणे दिया है 10 के पावर -11। अब 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 7 5 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन। मुझे आशा कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और न्यूमेरिकल समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसी तरह के सवालों को अच्छे से लगाएं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।